नमस्कार, प्रदेश हमारा देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए दिल्ली से बड़ी खबर है। राजस्थान बीजेपी की तीसरी सूची का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के घर पे सूची को फाइनल टच दिया जा रहा है। तकरीबन 40 से ज्यादा नामों की सूची सामने आ सकती है। आज रात या कल बीजेपी की सूची जारी कर दी जाएगी। तकरीबन आधा दर्जन टिकट अभी होल्ड पर रख दिए गए हैं। होल्ड सीटों पर कोर ग्रुप बैठक में सहमति बनाई जा रही है। तो सीसी की बैठक के बाद अब कोर ग्रुप की बैठक चल रही है, जिसमें होल्ड सीटों को लेकर सहमति बनाई जा रही है। इन नामों को लेकर चिंतन और मंथन का दौर जारी है। तो 40 से ज्यादा नाम बताए जा रहे हैं जिनको फाइनल कर लिया गया है और इस बैठक के बाद या कल सुबह तक ये लिस्ट सामने आ सकती है। अब देखना खास है कि बीजेपी किन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारती है। तो कुछ सीटें ऐसी हैं जिन्हें लेकर अभी असमंजस की स्थिति है। माना जा रहा था कि सीसी की बैठक खत्म होने के बाद सूची सामने आ जाएगी, लेकिन अब दोबारा से फिर से कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। होल्ड सीटों को लेकर इस बैठक में मंथन किया जा रहा है और जो सीटें विवादित हैं, जो नाम विवादित है, उन्हें लेकर दोबारा से चर्चा की जा रही है। बताते चले कि इससे पहले तकरीबन 1.5 घंटे तक सीईसी की बैठक चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की और इसमें कई नामों को फाइनल कर लिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ नाम ऐसे हैं, तकरीबन आधा दर्जन ऐसे टिकट बताए जा रहे हैं जिन्हें होल्ड पर रख दिया गया और दोबारा से इन टिकटों को लेकर मंथन किया जा रहा है। यानी कि ये वो सीट हैं जो बीजेपी के लिए लगातार सिरदर्द बने हुए हैं। बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है कि इन सीटों पर कौन से उम्मीदवार उतारें जो सबको साथ लेकर चल पाएं और इन्हें उतारने के बाद पार्टी में बगावत ना हो। क्योंकि पहले जब 41 उम्मीदवारों की सूची आई थी तब 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया था और लगातार उसके बाद से विरोध की तस्वीरें भी सामने आ रही थी। कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। तो अब कोशिश ये की जा रही है कि कम से कम ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए जिससे कि बगावत के सुर ना उठे। सहयोगी लखवीर हमारे साथ जुड़ चुके। लखवीर, सीईसी की बैठक के बाद फिर से कोर ग्रुप की बैठक की शुरुआत हुई है और बताया जा रहा है कि आधा दर्जन नाम ऐसे हैं जिन्हें होल्ड पर रखा गया है। कौन सी सीटें जहां पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है? जी देखिए, करीब 1.5 घंटे की सीईसी बैठक के बाद करीब 1.25 घंटे से प्रहलाद जोशी के आवास पर प्रदेश कोर ग्रुप का मंथन हो रहा है और ये मंथन उन तमाम सीटों के लिए हो रहा है जिनको फिलहाल होल्ड पर रखा गया है, क्योंकि 76 सीटों में से करीब 68 से 70 सीटों पर सहमति सीईसी की बैठक में बन गई है। लेकिन कुछ सीटें जहां पर विवाद ज्यादा है उनको लेकर फाइनल एक्सरसाइज की जा रही है और इस बैठक के बाद वो सीईसी को सौंप दिए जाएंगे। हालांकि इसके साथ ही प्रहलाद जोशी के आवास पर तीसरी सूची को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि आज देर रात या फिर कल सुबह भारतीय जनता पार्टी 40 से ज्यादा नामों की तीसरी सूची का ऐलान करने जा रही है। ऐसे में उस सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उस सूची में किन किन प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो, उन तमाम नामों को अब से कुछ मिनटों के बाद भाजपा मुख्यालय भेजा जाएगा, जिसके बाद तीसरी सूची छपकर आएगी और उसका ऐलान आज देर रात या फिर कल सुबह हो जाएगा। जो जहां तक बात आप सवाल कर रहे हैं कि किन सीटों को होल्ड पर रखा गया है, तो जयपुर जिले की शाहपुरा, आदर्श नगर और उसके अलावा अगर आगे बढ़े तो सरदारपुरा, शिव, ये तमाम सीटें ऐसी हैं जहां पर फिलहाल सहमति नहीं बन पाई है और पेच फंसा हुआ है। ऐसे में इन तमाम सीटों पर लगातार मंथन किया जा रहा है और मंथन करने के बाद जब कोर ग्रुप की सहमति हो जाएगी तो ये जो सूची है वो प्रदेश मुख्यालय में उन तमाम नामों के साथ ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो होल्ड सीटों पर अभी कोर ग्रुप बैठक में सहमति बनाई जा रही है। आपने उन सीटों का भी जिक्र किया लखवीर जहां पर अभी पेच फंसा हुआ है। हालांकि इसे सुलझाने के लिए लगातार मंथन का दौर भी जारी है। आप नजर बनाए रखिएगा लखवीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। धौलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। एक युवक के घर पर फायरिंग की सूचना मिल रही है। तकरीबन 4 राउंड फायरिंग की गई है। आरोपी पूर्व में भी पीड़ित के घर पर हमला कर चुका है। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। घटनास्थल से खाली कारतूस के खोखे भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ग्रामीणों में फायरिंग से हड़कंप मच गया। अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। शहर से सटे छावनी गांव की ये घटना है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी
इस घर पर बदमाश हमला कर चुके थे, लेकिन अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है, क्योंकि इस बार बदमाशों ने फायरिंग जैसी घटना को अंजाम दिया है। तकरीबन 4 राउंड फायर, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई हैं, जिससे आसपास सभी लोग दहल उठे और वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। अब पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। लगातार कोशिश की जा रही है पुलिस की ओर से कि जल्द से जल्द बदमाशों को पकड़ लिया जाए। तो धौलपुर के छावनी गांव से ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गोली के निशान आप देख पा रहे होंगे। ये दरवाजा जिस पर गोलियां दागी गई हैं, वहां पर साफ तौर पर आप गोलियों के निशान देख सकते हैं। हालांकि पुलिस अब छानबीन में जुट चुकी है। और करेंगे एक और बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ताबड़तोड़ दौरे होने वाले हैं। कल चुनावी दौरे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व्यस्त रहेंगे। सुबह 11 बजे दूदू में सभा को संबोधित करेंगे और 1:30 बजे बीकानेर के नोखा में सभा भी करेंगे। उसके बाद 3:30 बजे करणी माता मंदिर में दर्शन करेंगे और निश्चित तौर पर जीत का आशीर्वाद लेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीकानेर शहर में भी सभा को संबोधित करेंगे। तो अब चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में ताबड़तोड़ रैलियां भी की जाएंगी और जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा। कल का दौरा रहने वाला है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, जब कई खास कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। अगर जिक्र करें तो शेड्यूल आपको बताएं तो सुबह 11 बजे वो दूदू में सभा को संबोधित करने वाले हैं। उसके बाद 1:30 बजे बीकानेर के नोखा में भी एक सभा है, वहां पर भी लोगों को संबोधित करेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली से जयपुर पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने टिकट बंटवारे को लेकर चल रहे विरोध पर बयान दिया और कहा कि ये स्वाभाविक है कि हर किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता और इस बार बड़े पैमाने पर सभी के सुझावों के साथ ही टिकट बांटे गए हैं। सुनिए क्या कुछ कहा। ये स्वाभाविक है, हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। मैं खुद ही संतुष्ट नहीं हो सकता हूँ। सब में फैसले होते हैं 100%। मैं अगर मुख्यमंत्री भी हूँ तब भी सभी फैसले मेरी मर्जी माफिक नहीं हो सकते हैं। ये डेमोक्रेसी है, इसलिए इतनी मार्जिन रख के चलनी पड़ेगी। और टिकट मिलने के बाद में मैं सोच सकता हूँ कि तो नाराजगी हुई होगी, स्वाभाविक भी है। पर टिकटों का इस बार वितरण जो हुआ है वो मैं समझ बाय एंड लार्ज सबकी सलाह से हुआ है, बाय एंड लार्ज। अब उसके बाद में थोड़ी बहुत शिकायत आ सकती है। तो चुनाव हम जीत के आएंगे। इस बार जनता का फैसला हमारे पक्ष में जाएगा। आम जनता चाहती है सरकार रिपीट हो, क्योंकि हमने काम ही ऐसे किए हैं। तो सत्ता का संग्राम शुरू होते ही राजनीतिक दलों के सामने चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। विपक्ष से दो हाथ करने से पहले उन्हें अपनों से ही 2-4 होना पड़ रहा है। टिकट नहीं मिलने से नाराज दावेदारों ने तो इस्तीफे देने भी शुरू कर दिए। तो वहीं उनके समर्थकों का कहना है कि अगर समय रहते टिकटों पर दोबारा विचार नहीं किया गया तो चुनाव में पार्टी को नुकसान झेलने से कोई नहीं रोक सकता। समर्थकों में नाराजगी, कैसे होगा बेड़ा पार। राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं। जो आज साथ हैं वो कल साथ हो ना हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं। और जो धुर विरोधी हैं वो कल एक हो जाएं तो इसमें भी कोई अचरज नहीं है। ऐसा ही कुछ इन दिनों देखने को मिल रहा है। राजस्थान के चुनावी समर में जो विधायक कल तक पार्टी के लिए तन मन से काम करने की बात करते थे, आज वो पार्टी के लिए ही सबसे बड़ी समस्या खड़ी कर रहे हैं। टिकट के प्रबल दावेदारों के तौर पर दावा करने वालों को जब टिकट नहीं मिला तो वो अब इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि वो निर्दलीय भी ताल ठोक सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बसेड़ी से कांग्रेस विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा की। कांग्रेस की चौथी सूची आने के बाद जब बैरवा को टिकट नहीं मिला तो इन्होंने अपनी नाराजगी जताते हुए प्रदेश एसएससी आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। बैरवा ने टिकट कटने के बाद राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर टिकट कटवाने का आरोप भी लगाया। अपना दुख जाहिर करते हुए बैरवा ने यहां तक कह डाला कि मुझे ये कहना भारी पड़ गया कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जिसका गिफ्ट मेरा टिकट काट के मिला है।
उन्होंने कहा कि राज्य में 20% आबादी वाले अनुसूचित जाति वर्ग की आवाज को दबाया जा रहा है। उन्होंने अपने कई काम गिनाते हुए उनकी ओर से चलाए जा रहे अभियानों को रोकने की भी बात कही। इसलिए मुझे दुख है और पीड़ा है, और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज 18-20% लोग हैं शेड्यूल कास्ट के, जिनकी भावनाओं को आहत पहुंची है, जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है कि आज ये टिकट केवल एक एमएलए का नहीं, एक अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का है। इस बात से पहले से इनको सोचना चाहिए, करना चाहिए, बात करनी चाहिए, ऊपर करनी चाहिए। 20% लोगों का जो है, जो तकलीफ है और दुख है, तो वो भी बेचते हैं और मैं भी बेचता हूँ। इसलिए मैं इसको करते हुए मैं अपने जो अध्यक्षीय पद है अनुसूचित जाति आयोग का, उससे अपने इस्तीफा देने की पेशकश करता हूँ। कांग्रेस की 5 सूचियां जारी होने के बाद भी कई दिग्गजों के टिकटों का ऐलान नहीं हुआ है, जिससे उनके समर्थक नाराज हैं। हवा महल से विधायक और जलदाय मंत्री महेश जोशी के समर्थकों ने टिकट कटने की आशंका को देखते हुए पीसीसी में जमकर हंगामा काटा। महेश जोशी की तरह ही जयपुर ग्रामीण की शाहपुरा विधानसभा सीट से कांग्रेस समर्थित निर्दलीय विधायक आलोक बेनीवाल को टिकट नहीं मिलने की आशंका के चलते उनके समर्थकों में मायूसी है। कांग्रेस के आला नेताओं के खिलाफ आलोक बेनीवाल के समर्थकों में रोष भी देखने को मिल रहा है। आलोक बेनीवाल की जगह किसी दूसरे दावेदार को टिकट देने की खबरों के बाद बड़ी संख्या में समर्थक पीसीसी कार्यालय के बाहर एकत्रित हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका कहना है कि शाहपुरा से आलोक बेनीवाल के अलावा किसी और को टिकट दिया जाता है तो कांग्रेस के स्थानीय पदाधिकारी अपने पदों से इस्तीफा दे देंगे और कांग्रेस को चुनावों में हार का सामना करना पड़ेगा। विरोध की कुछ ऐसी ही तस्वीरें अजमेर से भी सामने आई। अजमेर दक्षिण से कांग्रेस ने द्रौपदी कोली को मैदान में उतारा तो पूर्व प्रत्याशी हेमंत भाटी के समर्थकों ने इसका विरोध करते हुए टिकट को बदलकर हेमंत भाटी को देने की मांग की। हम पार्टी को लेकर, कांग्रेस पार्टी से कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है। कांग्रेस पार्टी को लेकर कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है। नाराज है कैंडिडेट को लेकर के। जो ये कैंडिडेट हमारे ऊपर थोपा गया, हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको कैंडिडेट को बदलना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें दिल्ली कूच करना पड़े, चाहे हमें जयपुर में धरना देना पड़े। कल इससे बड़ा आंदोलन अजमेर के धरती पे होगा। वहीं प्रदेश में कार्यकर्ताओं के बढ़ते हुए आक्रोश को देखते हुए कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने कहा कि पार्टी मजबूत है और इसीलिए सभी टिकट चाहते हैं, लेकिन पार्टी ने कई चरणों के अवलोकन के बाद ही टिकट दिए हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान में जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हमारी स्थिति पूरी तरह से मजबूत है और शायद यही कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उम्मीदवार होना चाहते थे, लेकिन ये संभव नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जो हमारी प्रक्रिया है उससे गुजर कर तब हम लोगों ने फैसला किया। मतलब हम लोग कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी होती है, जो हमारे ऑब्जर्वर होते हैं उनकी रिपोर्ट होती है, जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, सबके रिकमेंडेशन के बाद, उनके कहने के बाद ही कुछ फैसला होता है। वहीं बगावत के सुर बीजेपी में भी देखे जा रहे हैं, लेकिन सबसे अलग कहानी लाडपुरा विधानसभा सीट से देखने को मिल रही है। यहां से बीजेपी ने अभी टिकट का ऐलान नहीं किया है। इसके बावजूद पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत में बीजेपी से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हालांकि इशारों ही इशारों में उन्होंने साफ कर दिया कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो वे जनभावना को ध्यान में रखते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। मैं क्षेत्र के लोगों की सेवा करता रहूं और करता रहूंगा, टिकट मिले या नहीं मिले। निर्दलीय लड़ेंगे? नहीं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अभी मैंने फार्म जमा नहीं कराया, लेकिन जमा कराऊंगा। अब देखना होगा कि आने वाले समय में राजनीतिक दल अपनों को वक्त रहते मना पाते हैं कि नहीं। अगर उनकी नाराजगी बरकरार रहती है तो इसका खामियाजा उन्हें वोट की चोट के तौर पर देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के अलवर जिले की तिजारा में बीजेपी प्रत्याशी बाबा बालकनाथ के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि तालिबान का एक ही इलाज है, वो बजरंग बली की गदा है। उन्होंने इजराइल का भी जिक्र किया, कहा गाजा में कैसे इजराइल तालिबान को चुन चुन कर मार रहा है। तालिबान का उपचार तो बजरंग बली की गदा ही है। देख रहे हैं ना इस समय गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है। सटीक एकदम निशाना मार मार कर। भाइयों बहनों, अराजकता और गुंडागिर्दी या आतंकवाद सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है। तो वहीं बीएसपी में शामिल हुए जसवंत सिंह गुर्जर, बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी छोड़कर बीएसपी का दामन गुर्जर ने थाम लिया है। बाड़ी से पूर्व विधायक रहे हैं जसवंत गुर्जर, बाड़ी से बसपा से चुनाव लड़ने की अब तैयारी में जुटे हैं। सांसद रामजी गौतम ने उन्हें बीएसपी की सदस्यता भी दिला दी है और अब वो मैदान में उतरने के लिए तैयार है। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब में अवैध शराब कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। श्रीगंगानगर पंजाब सीमा पर शराब से भरा हुआ ट्रक पकड़ा गया था। श्रीगंगानगर पुलिस ने पंजाब में कई गोदाम सीज कर दिए हैं। अवैध रूप से राजस्थान के रास्ते गुजरात में शराब की सप्लाई की जा रही थी। पंजाब के मलोट में चंडीगढ़ टाउन कंपनी के गोदाम सीज किए गए हैं। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। पंजाब सीमा पर अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा गया और इसके बाद पंजाब में कई गोदाम सीज कर दिए गए हैं। सीज के दौरान की कार्रवाई की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर कई गोदाम को सीज किया गया है। तो प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद एनफोर्समेंट एजेंसियों द्वारा 23 दिनों में 423 करोड़ रुपए मूल्य की जब्ती की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में पुलिस, आबकारी विभाग, आयकर विभाग, कस्टम विभाग, राज्य जीएसटी सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा अवैध नकदी, अवैध शराब, बहुमूल्य धातुओं और अन्य सामग्री के परिवहन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, ताकि इनका इस्तेमाल निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करने में न किया जा सके। उन्होंने बताया कि पिछले चुनाव के मुकाबले जब्ती में 601% की वृद्धि हुई है। अवैध नकदी, शराब, नशा, सोना चांदी आदि की जब्ती के मामले में जयपुर जिला तकरीबन 66 करोड़ 29 लाख रुपए के साथ पहले स्थान पर है। और डीग से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कैथवाड़ा थाने पर एसीबी का एक्शन देखने को मिला है। एएसआई को रिश्वत लेते एसीबी ने ट्रैप किया है। 20,000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तारी की गई। उधर जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आज अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद राज्यवर्धन राठौड़ ने राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने की बात दोहराई। राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी से जनता त्रस्त हो चुकी है। देखिए, राजस्थान के अंदर जिस तरह का कुशासन कांग्रेस ने करा, मेरी विधानसभा छोड़ो, ये कहीं पर भी अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहे। और यही कारण है कि सोचा था इन्होंने कि कई विधायकों के टिकट काटेंगे, एक फ्रेश एनर्जी लेकर आएंगे, एंटी इनकम्बेंसी को ख़त्म करेंगे, लेकिन जो महाभारत सड़कों पर होती, उस कारण से इन्होंने वैसा ही करा जैसा पिछले 5 साल में करते आए हैं, और नतीजा इनको चुनाव के अंदर भुगतना पड़ेगा।
उधर कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद विरोध भी सामने आ रहा है। झालावाड़ की मनोहर थाना सीट से पूर्व विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश मीणा का कांग्रेस ने टिकट काट दिया। पार्टी ने टिकट काटकर नेमीचंद मीणा को उम्मीदवार बनाया। कैलाश मीणा का टिकट कटने के बाद आज उन्होंने बगावती तेवर दिखाए, अपने समर्थकों के साथ बैठक बुलाई और समर्थकों के साथ प्रदर्शन कर पार्टी आला कमान को 2 दिन के भीतर प्रत्याशी बदलने की मांग की। इस दौरान उनके समर्थकों ने टिकट नहीं बदलने की सूरत में पार्टी से इस्तीफा देने तक की घोषणा कर दी। और सम्मान के साथ मेरे प्रति, क्योंकि आज की मेरी दुख की घड़ी है और आप लोगों ने जो मेरा सहयोग किया, इसके लिए मैं हमेशा रेडी रहूंगा और आगे भी जैसा आप लोग जो आदेश दोगे उसकी पूरी पालना करूंगा। तो वहीं जायल में कांग्रेस की प्रत्याशी मंजू मेघवाल को जबरदस्त झटका लगा है। जायल में तकरीबन 3 दर्जन सरपंचों ने बीजेपी प्रत्याशी मंजू बागमार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा कांग्रेस और आरएलपी से जुड़े हुए अनेक कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी के नागौर प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की इसमें सबसे अहम भूमिका मानी जा रही है। ज्योति मिर्धा की मौजूदगी में जायल में हुए कार्यक्रम में कांग्रेस और आरएलपी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दुपट्टा पहना। नागौर जिले की जायल सीट पर कांग्रेस की प्रत्याशी मंजू मेघवाल को उनके ही समर्थकों ने बड़ा झटका दे डाला है। दरअसल मंजू मेघवाल जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी है, उनके साथ उठने बैठने वाले और मंजू मेघवाल के जयकारे लगाने वाले सरपंचों व कार्यकर्ताओं ने ही उनका साथ छोड़ लिया और बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसमें सबसे अहम भूमिका रही ज्योति मिर्धा की। ज्योति मिर्धा की मौजूदगी में अनेक सरपंचों व मंजू मेघवाल के समर्थकों ने बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी की प्रत्याशी मंजू बागमार का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। इस घटनाक्रम के पीछे की वजह अभी सामने नहीं आई है, लेकिन मंजू मेघवाल जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी है जायल से, उनके लिए एक बड़ी चुनौती जायल में खड़ी हो गई है, क्योंकि जायल के सरपंच संघ से जुड़े हुए 3 दर्जन के आसपास सरपंचों ने बीजेपी की प्रत्याशी मंजू बागमार को समर्थन करने का ऐलान किया है। यही नहीं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को भी जायल में झटका लगा है। महेंद्र बिश्नोई, न्यूज़ 18 राजस्थान, नागौर। और खबरों में आगे बढ़ते हुए भारतीय सेना ने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ एवीएसएम ने आज दक्षिण पश्चिमी कमान की बागडोर संभाली। इस मौके पर प्रेरणा स्थल जयपुर मिलिट्री स्टेशन में आयोजित समारोह में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़क वासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र हैं। वो 20 दिसंबर 1986 को 2nd लॉन्सर्स में कमीशन में हुए थे। जनरल ऑफिसर ने स्किनर्स हॉर्स रेजिमेंट, एक आर्म्ड ब्रिगेड, जम्मू कश्मीर में काउंटर इमरजेंसी फोर्स और पश्चिमी मोर्चे पर प्रतिष्ठित स्ट्राइक कोर को कमांड किया है। दक्षिण पश्चिमी कमान का ये कार्यभार संभालने से पहले वे दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग में थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।